हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि यदि आप एलआईसी का नौ जीवन सही प्लान बाय कर रहे हैं जिसका टेबल नंबर 912 है, जो कि एक लिमिटेड प्रीमियम प्लान है जिसमें आप जो है एक समय तक प्रीमियम जमा करने के बाद एक समय के बाद मैच्योरिटी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये प्लान एक गारंटेड प्लान है। तो इस प्लान में हम एक एग्जांपल लेकर आज समझेंगे इस वीडियो में कि जो रिटर्न है वो आपको किस प्रकार से प्रोवाइड किया जा रहा है। आखिर यहाँ पर जो परसेंटेज बताया जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया जा रहा है, वो क्या रहेगा और आपको किस प्रकार से मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज आप ये जानते हुए चले यहाँ पर कि ये जो प्लान है ये नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉन लिंकेड लाइफ इंडिविजुअल सेविंग प्लान है। तो इस प्लान को लेने के लिए आपको क्या कंडीशंस रहती हैं वो हमने एक वीडियो में पूरा का पूरा डिस्कस किया है। लेकिन यहाँ पर भी हम आपको ये मानते हुए चल रहे हैं कि आपको नहीं मालूम है तो थोड़ा बहुत उसके बारे में बताते हुए चलेंगे। तो मेन उद्देश्य इस वीडियो का रहेगा कि इस प्लान का जो बेनिफिट है वो कैसे मिल रहा है और कितना मिल रहा है यदि आप इस प्लान को बाय कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि यदि आप इस प्लान को ले रहे हैं तो कम से कम इसमें आपकी मिनिमम एज एंट्री जो है वो 30 दिन होनी चाहिए, यानी कि कम से कम एक माह का यदि बच्चा है तभी उसके लिए आप इस प्लान को बाय कर सकते हैं, उससे कम के लिए नहीं। और मैक्सिमम एज एंट्री जो है वो अलग अलग पीपीटी के हिसाब से अलग अलग रखी गई है। मान लेते हैं अगर आप 6 साल 8 साल या फिर 10 साल का पीपीटी ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको 60 वर्ष जो है मैक्सिमम एज एंट्री दी गई है। वहीं पर यदि आप जो है 12 साल का पीपीटी लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है 59 साल का यहाँ पर जो है मैक्सिमम एज एंट्री दी गई है। अब मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है जिनका नाम राकेश कुमार है और वो इस प्लान को बाय करते हैं और इनकी उम्र इस समय 20 वर्ष है। 20 वर्ष की उम्र में ये प्लान ये इन्होंने लिया, तब इन्हें जो चीजें मिलेंगी वो किस प्रकार से मिलेंगी। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो प्लान लेने के लिए आपको सेम एश्योर्ड भी डिसाइड करना होता है। तो जो मिनिमम सेम एश्योर्ड इस प्लान में दिया गया है वो 5 लाख का दिया गया है। इससे कम का सेम एश्योर्ड आप इस प्लान में नहीं ले सकते। साथ ही साथ अगर आप मैक्सिमम सेम एश्योर्ड लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम की कोई भी लिमिट यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की गई है। आप मैक्सिमम कितना भी ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए लेंगे कि आप जब भी 5 लाख से एवं सेम एश्योर्ड का चुनाव कर रहे हैं तो वो सेम एश्योर्ड आपका 10,000 के मल्टीपल्स में होना चाहिए। और इसके साथ अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो सेम एश्योर्ड है इन्होंने 10 लाख का लिया है। 20 साल की उम्र है इनकी, राकेश कुमार जी की, और ये 10 लाख का सेम एश्योर्ड यहाँ पर ले रहे हैं। साथ में देखिए, यहाँ पर अगर पॉलिसी टर्म की बात करते हैं तो पॉलिसी टर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप जो है 10 साल से लेकर जो है 20 साल तक पॉलिसी टर्म का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर अब मिनिमम पॉलिसी टर्म दी गई है वो 10 साल दी गई है, जिसमें आप जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 6 साल का ले सकते हैं। वहीं पर यदि आप 15 साल लेना चाहते हैं तब उसमें आप 8 साल और 10 साल दोनों पीपीटी का चुनाव कर सकते हैं, जो आपको सही लगता है। लेकिन यदि आप 16 साल का जो है आप प्रीमियम पेइंग टर्म ले रहे हैं या फिर जो है 16 साल का टर्म ले रहे हैं तो उसमें प्रीमियम पेइंग टर्म आप सिर्फ 12 साल का ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम जो पॉलिसी टर्म है 20 साल दिया गया है और कम से कम आप जो है 10 साल के लिए। प्रीमियम पेइंग टर्म हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि आप 4 प्रकार से ले सकते हैं: 6 साल, 8 साल, 10 साल और 12 साल। तो यहाँ पर इन्होंने जो चुनाव किया है पॉलिसी टर्म का वो 20 साल का किया है और यहाँ पर ये जो प्रीमियम जमा करना चाहते हैं वो 12 साल जमा करना चाहते हैं। यानी ये 12 साल प्रीमियम जमा करेंगे और 20 साल बाद इनकी यहाँ पर मैच्योरिटी हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने जो है कौन से ऑप्शन का चुनाव किया है ये भी जो है महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि इस प्लान में जो है दो ऑप्शंस मिलते हैं प्लान को बाय करने के लिए, जो कि डेथ सेम एश्योर्ड के ऊपर है। ऑप्शन एक में है कि आप जो है 7 टाइम्स जो है डेथ सेम एश्योर्ड पा सकते, 7 टाइम जो है अपने ट्रेवलर एनुअल प्रीमियम का मल्टीपल पा सकते हैं, या फिर बेसिक सेम एश्योर्ड जो भी हाई होता है वही प्रोवाइड किया जाता है। और ऑप्शन सेकंड में है आप 10 टाइम्स पा सकते हैं या फिर बेसिक सेम एश्योर्ड जो भी यहाँ पर ज्यादा होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा डेथ बेनिफिट के रूप में आपके नॉमिनी को। तो यहाँ पर ये चुनाव करते हैं ऑप्शन फर्स्ट का, जहाँ पर आपको 7 टाइम ट्रेवलर एनुअल प्रीमियम प्रोवाइड किया जाता है। तो ऑप्शन एक के साथ ये चल रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए, मोड ऑफ पेमेंट इन्होंने ईयरली ले लिया है, यानी साल में ये एक बार प्रीमियम को जमा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये साल में एक बार प्रीमियम जमा करना चाहते हैं तो इनका जो बेसिक प्रीमियम आएगा वो 94,600 रुपये होगा, यानी ये सिर्फ बेसिक प्रीमियम है। इसके साथ साथ इसमें जो है जीएसटी भी इंक्लूड होती है। तो वो किस प्रकार से इंक्लूड होगी और जो राइडर होगा वो किस प्रकार से यहाँ पर ऐड होगा।
देखिए इंस्टॉलमेंट प्रीमियम जो है यहाँ पर विदाउट जीएसटी वो 94,600 रुपए है, और राइडर का यहाँ पर जो है 3,732 रुपए है, जो कि राइडर का है इनका। साथ ही साथ इसमें जो है जीएसटी भी इंक्लूड होगी इनकी। तो जीएसटी इंक्लूड होने के बाद इनका आप देख सकते हैं जो है टोटल जो प्रीमियम यहाँ पर हम शो कर रहे हैं वो 1,544,47 रुपए होगा, जो कि आफ्टर सेकेंड ईयर प्रीमियम होगा। लेकिन फर्स्ट ईयर जो प्रीमियम इन्हें जमा करना होगा वो इन्हें 98,857 रुपए ये बेस प्लान का प्रीमियम हो जाएगा। राइडर 3900 रुपए का ऐड होगा, तो यानी टोटल प्रीमियम जो पे करेंगे ये 1,02,757 रुपए ये पहले साल 4.5% जीएसटी के साथ जो है जमा करेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पर 2.25% टैक्स के साथ जो है जीएसटी के साथ आगे की प्रीमियम जमा करेंगे 12 वर्ष तक। तो यहाँ पर टोटल जो आगे इन्हें प्रीमियम जमा करना होगा वो 1,544,47 का होगा। तो यहाँ पर ये जो पहले प्रीमियम जमा कर रहे हैं वो कितना है, 1,02,757 रुपए 4.5% जीएसटी के साथ। और इसके बाद हमने डिस्कस कर ही लिया है। अब बात करते हैं ये जो प्रीमियम इन्होंने यहाँ पर जमा किया तो उसमें जो गारंटेड एडिशन है वो किस प्रकार से यहाँ पर ऐड किया जाए। अब देखिए गारंटेड एडिशन अगर हम 5 साल की बात करें कि 5 साल में कितना गारंटेड एडिशन हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1,37,643 रुपए 5 साल में इन्हें जो है गारंटेड एडिशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। अगर हम उसके पहले की बात करें, जैसे पहले साल कितना गारंटेड एडिशन मिल रहा है तो 9,176 रुपए। दूसरी साल इनका जो टोटल टेबुलर प्रीमियम हो जाएगा, तो टेबुलर प्रीमियम का सीधा सा मतलब होता है कि आपका पहले साल का प्रीमियम और दूसरी साल का प्रीमियम दोनों जोड़ दिया जाएगा, फिर आगे तीसरी साल में फिर उसे भी जोड़ दिया, यानी कि टोटल जो है जुड़ता हुआ चलेगा और उसी पर आपको यहाँ पर जो है ये प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप टेबल के माध्यम से भी देख सकते हैं कि आपको जो है किन वर्षों में कितना जो है यहाँ पर गारंटेड एडिशन मिल रहा है। अब बात करते हैं कि टोटल ये जो प्रीमियम जमा कर रहे हैं वो टोटल प्रीमियम ये अगर जमा कर रहे हैं इन 12 वर्षों में तो कितना इनका जमा हो जाएगा। तो 12 वर्षों में विदाउट जीएसटी जो प्रीमियम जमा करेंगे वो 11,35,200 रुपए होगा। यहाँ पर आप ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो प्रीमियम जमा कर रहे हैं विदाउट जीएसटी हम बता रहे हैं यहाँ पर कि आप 11,35,200 रुपए यहाँ पर जमा करेंगे। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इनकेस जो है ये पॉलिसी को यहाँ पर सरेंडर करते हैं 10 साल पर, यानी पॉलिसी इन्होंने ली, अब ये जो है पॉलिसी में प्रीमियम नहीं जमा कर पा रहे हैं या फिर किन्हीं कारणों से पॉलिसी को सरेंडर करना चाह रहे हैं, तो सरेंडर वैल्यू इनका जो पेबल होगा वो 10 साल पर वो 10,51,909 रुपए होगा। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये सरेंडर वैल्यू होगा अगर पॉलिसी को किन्हीं कारणों से ये बंद करना चाहते हैं। हालांकि पॉलिसी को बंद करना हमेशा जो है नुकसान देता है, तो पॉलिसी को ना बंद करें ये मैं सजेस्ट करूंगा। वहीं पर साथ में अगर हम देखते हैं कि ये पॉलिसी को लेने के बाद अगर यहाँ पर हम 15 साल पर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है 15 साल पर, तो इनकी जो नॉमिनी है उन्हें क्या मिलेगा। तो 15 साल पर आप देख सकते हैं इन्होंने इस समय तक 11,35,200 रुपए जो है प्रीमियम जमा कर दिया था। गारंटेड एडिशन इनका 10,46,086 रुपए 80 पैसे हो गया था, और डेथ बेनिफिट के रूप में इन्हें प्रोवाइड किया जाएगा 20,46,087 रुपए। तो ये होगा 15 साल पर। वहीं पर आप देख सकते हैं टेबल में अगर 14 साल पर कोई मिस हैपनिंग होती है तब नॉमिनी को 19,35,972 रुपए, और वहीं पर ये 16 साल पर कोई मिस हैपनिंग होती है तो 21,56,201 रुपए यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये आप टेबल में भी देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि अब पॉलिसी में जैसे कि डेथ बेनिफिट हमने देख लिया, अब बात होती है मैच्योरिटी की कि मैच्योरिटी बेनिफिट हमें क्या मिलेगा। देखिए आपको पता है कि आपने बेस प्रीमियम जो जमा किया है विदाउट जो है जीएसटी 11,35,200 का, उसमें जो गारंटेड मैच्योरिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी ना 1 रुपए कम और ना 1 रुपए ज्यादा, इसमें आपको मिलेगा 25,96,659 रुपए। यानी यहाँ पर आप 11,35,200 जमा करके 25,96,659 रुपए प्राप्त करेंगे। और जो सरेंडर वैल्यू वगैरह है वो भी आप जो है इसके बिल्कुल राइट साइड में देख सकते हैं कि आप मैच्योरिटी से अगर 1 साल पहले भी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तब आपको जो है क्या प्रोवाइड यहाँ पर किया जाएगा। तो यही चीजें थी कि आपको यहाँ पर क्या चीजें मिल रही हैं, आपको गारंटीड के रूप में गारंटी दी जा रही है इस प्लान में, तो आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। तो अन्य प्लान के मुकाबले ये प्लान आपको किस प्रकार से लगा, क्या इसका बेनिफिट अन्य प्लान के मुकाबले ज्यादा सही है या फिर कम सही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।